देखिए, आज हम बात करेंगे गणित की सबसे फंडामेंटल चीज एडिशन की। मैथ्स का सबसे बेसिक पार्ट है योग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का योग मात्र 5 या 7 सेकंड में निकाल लेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 15 तक। 1 से लेके 15 तक आपको लगातार ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कि इसका आप मिड टर्म फाइंड कर लो। तो इन 15 टर्म्स का मिड टर्म कौन होगा, मध्य पद 8। कौन होगा, 8। क्या करना है, अब इस 8 को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 15 इट मीन्स 120। आपको आया समझ में? मैंने क्या कहा कि हमारे पास जितने नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उसका मध्य पद याद करेंगे। उसका मध्य पद हो गया हमारा कौन, 8। जैसे ये थे हमारे पास 15 टर्म, सीरियल से लिखे हुए हैं मैंने 1 से लेके 15 तक। तो इसका मिड टर्म होगा 8। 8 आपने ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं। 15 8 जा 120। अब आप चेक कर सकते हैं कि आप इसको सीरियल से ऐड करोगे तो 120 इसका ऐड आएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13। सेम ट्रिक यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 टर्म है। इसका मिड टर्म कौन है, 10। तो क्या करना है, 10 × 7 कितना हो गया, 70। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कितने टर्म्स हैं, 5। और इसका मिड टर्म कौन है, 21। तो 21 × 5 कितना हुआ, 105। क्लियर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जितने भी टर्म्स थे, जितने भी मैंने ये 3 क्वेश्चन करे, इन सब में नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। और दूसरी चीज आपने ये नोट की होगी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं। तो इस ट्रिक को अभी आपने ये समझना है कि ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे, विषम संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए ऑड। उसके बाद जो इनके बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे इस पहले एग्जाम्पल में इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 1 का डिफरेंस है। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7, जो कि ऑड नंबर है। दूसरा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 और 3 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो इस कंडीशन पे भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या करना है, मिड टर्म ले लिया, 3 टर्म इधर छोड़ दिए, 3 टर्म इधर छोड़ दिए, तो मिड टर्म कौन हुआ, 18। टोटल टर्म्स कितने हैं, 7। 18 7 जा 126, आपका आंसर आ गया। इसी तरह देखो यहाँ पर 27 और 8 35, 35 और 8 43, 43 और 8 51, 51 और 8 59। जो डिफरेंस है वो सेम है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए ऑड, आपके पास डिफरेंस है सेम, तो इसका टोटल होगा 43 इंटू कितने हैं, 5 टर्म्स। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 21 कैरी होगी उसमें। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 1 21। आया समझ में? इसी तरह आपके पास कितना भी बड़ा होगा क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। इनका मिड टर्म कौन होगा, 88। 4 टर्म्स यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 टर्म्स यहाँ से, जो सेंटर में है वो 88 है। तो
88 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79, 792। इसी तरह इसको देखो 117 इंटू 5, ये इसका मिड टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड टर्म होने के बाद आपने मिड टर्म ले लिया। कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 1 जा 5, 585। आपको आया समझ में? अब आप इसी तरह कुछ क्वेश्चन अपने आप बनाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए। थैंक यू।